हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी गिट की सीरीज़ में ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गिट रेपोजिटरी के अंदर। सो अब इसको पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक अब जो भी हमने क्या है एक सिंपल कमिट और गिट पुश से अब हमारे कमिट को जो है रिमोट रेपोजिटरी पे लेके गए। बट वो एक क्या था, वो जितना भी क्या हमने कुछ भी ऐसा मल्टीपल ब्रांचेस कुछ नहीं किया था, वो एक सिंगल ब्रांच के अंदर सारा का सारा काम चल रहा था। जैसा आप ये देख भी रहे हो आप स्क्रीन पे, इसमें एक क्या है देखो, जैसे एक सिंगल ब्रांच थी, अब उसके अंदर हम एक के बाद एक कमिट करते गए थे, जैसे सी वन सी टू एक तरीके से कुछ नहीं है, बस एक कमिट आईडी समझ लो कि पहला कमिट, देन उसके बाद सेकंड कमिट, देन उसके बाद थर्ड कमिट, फोर एंड देन सो ऑन। ऐसे करते करते हम कमिट करते गए थे एक सिंगल ब्रांच के अंदर। और फिर अब जब हमारी नीड हुई तो हमने उसको पुश कर लिया, और जब और कुछ चेंज करना हो तो हमने वो कर दिया। ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल ब्रांच के अंदर कर देते हैं, अब यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस भी बना सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस, अब देखो मल्टीपल ब्रांचेस का क्या फायदा, जस्ट लाइक का कि हमने कॉपी बना दी, बट कॉपी को हमने वो ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हम कि कुछ, जस्ट लाइक कि ऐसे होता है ना कि हमने मल्टीपल टाइप फोल्डर बना दिए। एक फोल्डर को हमने क्या है, हम ज़्यादा टच नहीं करना चाहते कि हमारी ये गोल्डन कॉपी है किसी प्रोजेक्ट की। हम एक जब ये इसमें हमारा चेंज जो है, जो भी हम चेंज करने जा रहे हैं, वो एकदम श्योर श्योर हो जाएंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद हम उस चेंज को जो है हमारे गोल्डन जो कॉपी है हमारी, विच में जो हमारी मेन है, उसके अंदर हम इसको मर्ज कर देंगे। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पर भी कि यहाँ पे हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं और मल्टीपल ब्रांचेस बना के काम कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, देखो दो ब्रांचेस दिख रही हैं, B1 B2। कोई भी ब्रांच का नेम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ B1 B2 लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, फीचर एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं। अब वो भी ब्रांचेस में अब ऐसे ही होता है कि ब्रांचेस में देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि पहला ब्रांच चल रही है, वहाँ पे कोई यार दूसरी टीम कोई काम कर रही है। B2 ब्रांच चल रही है, वहाँ पे कोई दूसरी टीम काम कर रही है। एक बहुत सारी ब्रांचें उस पर अलग अलग टीम काम कर रही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग टीम जो है अपने अपने ब्रांचेस पे काम कर रही हैं, और फिर हम क्या करते हैं इसमें एट दी एंड जाकर, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो क्या है, दो ब्रांच को मर्ज कर दिया। या फिर जो है किसी अच्छा एक ब्रांच का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है तो उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारी डिफॉल्ट ब्रांच होगी, विच इज द मास्टर या मेन, जो भी हम डिफॉल्ट ब्रांच रखी हुई है उसके अंदर अब हमारा, क्योंकि डिफॉल्ट ब्रांच के अंदर हमेशा हम अपना गोल्डन कॉपी रखते हैं, जो एक एक फिक्स कोड है, जो एकदम जिसमें कोई बग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम परफेक्ट कोड है। तो उसके अंदर हम नहीं चाहते कि उसके उस डायरेक्टली डेवलपर जो है उस ब्रांच के ऊपर डेवलपमेंट करे। हम चाहते हैं कि एक अच्छी ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि क्या हो कि डेवलपर जो है एक न्यू ब्रांच बना लें, उसके ऊपर काम करें, और फिर उस ब्रांच का जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो जो भी फीचर इंप्लीमेंट कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बाद में चलकर उसको एट दी एंड जो है मर्ज कर लेंगे अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर, या जो भी डिफॉल्ट ब्रांच होगी। अब देखो, अभी तक क्या था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच थी, जो भी हमने काम किया वो था मास्टर ब्रांच। ठीक। अब मास्टर ब्रांच क्या थी, वो जो थी डिफॉल्ट ब्रांच थी। तो डिफॉल्ट ब्रांच क्या होता है, हमेशा कभी भी हम एक इनिशियलाइज करते हैं कोई भी गिट रेपोजिटरी को, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच बन जाती है, और जिसका बेस होता है जो भी हमने इनिशियल कमिट किया होगा वो उसके उसके अंदर फर्स्ट कमिट होता है, राइट। उसका बेसिक बेस होता है वो इनिशियल कमिट, जो भी फर्स्ट कमिट होगा उस डिफॉल्ट ब्रांच का। अब कोई भी उसके बाद हम कितनी भी ब्रांचेस बनाते हैं ना, वो भी जो है किसी एक बेस के ऊपर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक देखो मास्टर ब्रांच थी, ये जैसे डिफॉल्ट ब्रांच थी। एक ये जो नीचे है फीचर ब्रांच, लेकिन फीचर ब्रांच जो है कहाँ से बनाई, वो हमने मास्टर ब्रांच की C2 से बनाई, विच मीन्स कि जो सेकंड कमिट था मास्टर ब्रांच के, उससे हमने जो है एक फीचर ब्रांच बना ली थी। अब फीचर ब्रांच बना ली थी तो वो वहाँ पर तो हमने क्या है, देखो C3 एक कमिट आ गया हमारे पास उस फीचर ब्रांच के अंदर। उसके बाद हमने और भी कमिट करे, जैसे ये उसके बाद एक C5 हुआ, C17, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, C17 C5, कोई ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, बस क्योंकि ये मैं सिर्फ उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कमिट आईडी होती है ना, आपने देखा होगा जो कमिट आईडी बनती है हमेशा जब भी हम गिट कमिट करते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पे नंबर वन इस वजह से डाल दिए हैं, ताकि थोड़ा दिखे कि हाँ कमिट दिख की तरह लगे। बस ये आपका कि इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बाकी ये एक फ्लो समझाने का मेरा मेन मोटिव है। जैसे कि जो फ्लो होता है ना, देखो जो C2 है, ये C2 से जो है फीचर ब्रांच बनाई गई, C2 से फीचर ब्रांच बनाई, तो एक कमिट आ गया उसके अंदर, और उसके अंदर जो कमिट आया वो एज इट इज वो वाला आया था जिसमें जिस टाइम पे C2, विच मीन्स जो कमिट 2 था ना, वहाँ पे जो भी कोड बेस होगा वो सारा का सारा आ गया हमारे पास एक फीचर ब्रांच के अंदर। और फिर फीचर ब्रांच के अंदर लेट्स हमने, और उसके बाद डेवलपमेंट करा, उसके बाद एक नेक्स्ट C5 आया, C17 C6, ऐसे ऐसे ब्रांचेस होते गए। ठीक है, इस तरीके से होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रांच होगी ना, उसका बेस जरूर होगा कोई ना कोई, वो किसी ना किसी बेस पे जरूर बनी होगी, वेदर इट्स अ कमिट या किसी ब्रांच का हेड या कुछ भी। आगे चल के हम गिट टैग वगैरह देखेंगे, ये सब क्या चीज़ होता है, आगे चल के ये सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रांच का हमेशा एक बेस जरूर होता है कि वो किस बेस से बनी है। और अगर वो सबसे कोई ब्रांच जो है सबसे फर्स्ट ब्रांच है, तो उसका हमेशा जो है एक बेस जो होगा उसका इनिशियल कमिट होगा, जब भी गेट रेपोजिटरी इनिशियलाइज हुई होगी उसमें फर्स्ट कमिट जो हुआ होगा वो उसका बेस होगा। देखो अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखो जो हमने बनाया था फीचर ब्रांच, अब फीचर ब्रांच जो है बाद में चल के हमने जो है एक उसको ब्रांच में मर्ज कर दिया, जैसे C40 दिख रहा है ना, देखो मास्टर ब्रांच है, तो क्या हुआ होगा देखो यहाँ पर,
हमेशा बताता हूँ मैं, जो एक स्ट्रेटेजी यूज़ होती है कि देखो, जो मैंने अभी पहले ही बताया कि एक मास्टर ब्रांच है हमारे पास। मास्टर ब्रांच जो है, एक मास्टर ब्रांच है डिफ़ॉल्ट ब्रांच, हमेशा उसमें हम अपना गोल्डन कॉपी रखते हैं अपने कोड की, जिसमें जो कि वो कोड है जो कि एकदम परफेक्ट चल रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या है, लेट सपोज एक फीचर बन रहा है, तो फीचर ब्रांच बनाने के लिए एक डेवलपर को लेट सपोज हमने एक फीचर ब्रांच बना के दे दी यहाँ पे, और वो इस कमिट के बेस पे दे दिया हमने उनको, ठीक है, आप इस पे एक फीचर बनाइए, लेट सपोज एक लॉगिन फीचर बनाइए, आप लॉगिन फीचर बनाइए और लॉगिन फीचर के यहाँ पे उनको एक ये कमिट दे दिया, जिस इस कमिट के अंदर सारा का सारा वो कोड होगा जो जो इस कमिट में था, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें हमने C3 है, C3 के बाद लेट सपोज डेवलपर ने एक कमिट किया, C5 C6 आ गया। अब C6 तक यहाँ पे सेकंड कमिट तक आते हुए क्या है, अब एक ऐसा टाइम आ गया कि इस ये फीचर एकदम कंप्लीट हो चुका है एकदम, और वो परफेक्ट भी चल रहा है, एकदम पूरा टेस्टेड भी है। अब क्या हुआ, अब फिर हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस ब्रांच को जो है मर्ज कर देंगे बीच में, क्योंकि हमें ये चेंजेस तो चाहिए, लॉगिन वाले फीचर जो इसमें बनाए थे वो हमें चाहिए, वो क्योंकि हमें मास्टर ब्रांच के अंदर हम डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है अपने। तो वो क्या करा उसने, यहाँ पे जो C6 यहाँ पे जो लास्ट कमिट था इस फीचर ब्रांच का, उसको यहाँ पे उसने मर्ज रिक्वेस्ट रेज कर दी, या फिर मर्ज कर दिया हमारी मास्टर ब्रांच जो कि है गोल्डन ब्रांच, गोल्डन कॉपी है जिस ब्रांच के अंदर हमारी, उसके अंदर मर्ज कर दिया है। वो सारा का सारा अब हमारा जो भी कोड फीचर के ब्रांच के अंदर था वो सारा का सारा मर्ज होके इसके अंदर आ गया है। लेट सपोज अब मैं एक अकेला एग्जांपल लेता हूँ, देखो मास्टर ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है, मास्टर ब्रांच C1 C2। अब C2 से क्या हुआ, दो ब्रांच काटी गई, दो ब्रांच मतलब क्रिएट की गई। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी इस टाइम पे, एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एक साइन अप का फीचर बना था वेबसाइट के अंदर एप्लीकेशन में, और एक बना था लॉग साइन इन का फीचर, ठीक है। देखो यहाँ पे उसी नाम से हमने ब्रांच का नाम भी बना लिया, फीचर साइन अप ब्रांच, और यहाँ पे दूसरी ब्रांच था फीचर साइन इन ब्रांच, ठीक है। देखो C2 से यहाँ से ये कटी, और C2 से ही यहाँ पे हमने ये वाली लगा दी, ठीक है। अब इस साइन अप वाले फीचर साइन अप के अंदर हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, साइन अप के अंदर डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने क्या हुआ, इस टाइम पर आकर उनका वर्क कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, हम मर्ज कर दिया, उन्होंने कोड अपना जाकर, और उन्होंने मर्ज कर दिया सीधा मास्टर में, क्योंकि उसके उसी से वो ब्रांच क्रिएट थी, तो वहाँ से ही, और वहीं पर मर्ज भी करना था, तो इन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। और ऐसे ही पैरेलली जो है फीचर साइन इन ब्रांच के अंदर भी, क्योंकि वो ब्रांच क्रिएट हो गई थी, तो वो दूसरी टीम भी वो वर्क कर रही थी साथ साथ। तो एक ऐसी इस पॉइंट पे आके जो ये एकदम एंड पॉइंट, इसके लास्ट कमिट पे आकर यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिक्स हो गया कि अच्छा यहाँ पर एकदम टेस्टेड हो गया, और सारा का सारा कोड हमारा जो है एकदम परफेक्ट चल रहा है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये इस वाले कमिट को भी जो है, मतलब इस ब्रांच को भी जो है अपने साइन इन फीचर जो कोड है उसको भी हम जो है अपना मर्ज कर देंगे हमारे मास्टर के अंदर। तो यहाँ से इसने इसको भी मर्ज कर दिया। तो ये एट दी एंड देखो, ब्रांचिंग का जो है यही सबसे ज़्यादा मेन, सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ केस यही होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि ज़्यादा जो है मल्टीपल टीम्स के अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट ना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर लेट सपोज ये दोनों फीचर जो है एक सिंगल ब्रांच के अंदर, अगर लेट सपोज अगर ये दोनों फीचर जो है एक सिंगल ब्रांच के अंदर डेवलप करने लग जाए दो टीमें, तो हो सकता है इसमें चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के, ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसको भी बाद में पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है इसके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि अब लेट सपोज कुछ ऐसा कोड चेंज कर रहे हैं, वो उनके उनसे कुछ भी ऐसा अभी तक मतलब कि इन्होंने जो ऐसा साइन अप वालों ने अभी कोड लिख दिया है, लेकिन अभी वो टेस्टेड नहीं है, या फिर वो इस तरीके से रिलायबल नहीं बैठ रहा है कि साइन इन वाला फीचर का जो कोड लिखा है वो उसके साथ ठीक से बैठ पाए। ठीक है, तो बहुत हुई अब यहाँ पे थ्योरी, अब तो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इसमें ब्रांच वगैरह बना के देखेंगे, और फिर ब्रांच क्या कैसे कैसे बना सकते हैं, ब्रांच के क्या क्या फीचर हैं, और ब्रांच में कैसे मर्ज करेंगे, वो सब देखेंगे। चलो अब चलते हैं हम अपने सीधा टर्मिनल पे। ठीक है, मैं इसमें आ गया हूँ टर्मिनल के, और देखो टर्मिनल में ये हमारे पास 4 फाइल्स हैं, और इसके बाद मैं इसमें एक लिखता हूँ गिट लॉग -1 लाइन। इसमें देखो ये आ गया मेरे पास कि ये जो है मास्टर ब्रांच के ऊपर है, और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये मास्टर ब्रांच के ऊपर, उसके अंदर ये 4 कमिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त करंट वो है। अब देखो इसमें मैं ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच की गिट ब्रांचिंग के अंदर एक सबसे पहली कमांड है कि मुझे ब्रांच जो है लिस्ट करानी है, कौन कौन सी ब्रांच जो है मेरी इस करंट रेपोजिटरी के अंदर अवेलेबल है। तो उसकी कमांड होती है गिट ब्रांच -हाइफन लिस्ट। देखो यहाँ पे अब जैसे ये आ गया मास्टर मास्टर, देखो ये आ गया, तो इस वक्त मतलब एक सिंगल ब्रांच है मेरे पास, तो ये मास्टर ब्रांच पर है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक ब्रांच बनाता हूँ, और लेट सपोज नाम लेता हूँ उसका फीचर, गिट ब्रांच फीचर नाम ले लिया। अब हमेशा देखो याद रखना, कोई भी अगर ब्रांच होती है उसका जरूर कोई ना कोई बेस जरूर होता है। अगर वो फीचर, अगर कोई डिफॉल्ट ब्रांच नहीं है तो उसका बेस जरूर होगा कोई ना कोई। तो देखो यहाँ पे अब जैसे गिट ब्रांच फीचर बना रहा हूँ मैं ये, अब ये किस, क्योंकि मास्टर ब्रांच इस वक्त करंट ब्रांच है, तो मैं उससे इसको काट उससे ब्रांच बना रहा हूँ हमारी फीचर ब्रांच। और गिट और मास्टर में इस वक्त करंट कमिट कौन सा है, देखो ये वाला जो 4th नंबर वाला कमिट है, ये जो हेड कमिट जिस पे हेड पॉइंटर लगा हुआ है, तो ये वाला कमिट पे जो भी इस वक्त कोड होगा ना, वो सारा का सारा मेरा गिट फीचर ब्रांच के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसको करा एंटर मैंने, अब यहाँ पे बन गई ये। अब इसमें मैं जो है लिस्ट करा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट करा दिया, अब मेरे पास ये आ गया है। देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गई, फीचर और मास्टर। देखो ये जो एस्ट्रिक का साइन दिख रहा है ना, ये देखो ये स्टिल अभी भी क्या है, ब्रांच तो बन गई है हमारी फीचर, लेकिन जो भी हमें जो कोड स्ट्रक्चर हमारी गिट रेपोजिटरी के अंदर जो चेकआउट कोड है वो सारा का सारा मास्टर का है स्टिल। मुझे अगर चेकआउट करना है दूसरी ब्रांच को, तो मुझे चेकआउट करना होगा, उसकी कमांड होती है देखो गिट चेकआउट,
और फिर उस ब्रांच का नेम लिखना है मुझे, जो भी ब्रांच को चेकआउट करना है मुझे हमारी गिट रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, ब्रांच का नेम लिखेंगे यहाँ पे फीचर, जो हम क्योंकि हम फीचर को करना चाहते हैं। ठीक है, स्विच टू ब्रांच फीचर। अब इसके अंदर लेट सपोज देखो मैं यहाँ पे वो चला देता हूँ, देखना इसमें कमिट कौन सा आएगा। देखो ये वाला आ गया मेरे पास, ये वो सारा का सारा देखो ये मेरे पास ये वाला कमिट है। और इसके अंदर मैं देखो स्टिल जो है अगर एल भी करूँ, देखो ये चारों की चारों फाइल्स भी आ गई मेरे पास, जो एकदम शुरुआत में थी मास्टर ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रांच बना सकते हैं। अब इसी के अंदर एक ना देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक गिट ब्रांच बनाई थी। ब्रांच बनाने के बाद फिर उसको हमने चेकआउट किया। अब इन दोनों ब्रांच का ना एक अल्टरनेटिव होता है कि इन दोनों ब्रांच का मिक्सअप आप सिंगल ब्रांच से कर सकते हो, कि वहाँ पे ब्रांच भी बन जाती है और आपका चेकआउट भी जाता है साथ साथ। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ना वही ब्रांच वही कमांड को यूज़ किया जाता है कि एक ब्रांच भी बन जाती है और चेकआउट भी हो जाता है। तो वो कमांड होती है गिट चेकआउट -b। -b लगाना ज़रूर होता है इसके अंदर गिट, और फिर ब्रांच का नेम लिखना है हमें। ब्रांच का नेम ये मीन्स कि अब इस कोई भी ब्रांच लिखते हैं, जैसे कि फीचर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने फीचर 2 को बना भी दिया और इसने उसको स्विच भी हो गया उसी के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली जो -b जो है हमेशा उस टाइम पर आपको यूज़ करनी है जहाँ पे आपको ब्रांच बनानी भी है और हमें और उसको चेकआउट भी करना है एट द सेम टाइम भी। तो आप मतलब ये होगा कि दो दो कमांड को नहीं आपको राइट करना पड़ेगा और सिंगल ब्रांच से ये सारा का सारा अपना ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो है फीचर 2 के अंदर हो गए हैं। अब देखो फीचर 2 से मैं चेक अगर मैं गिट लिस्ट भी कर दूं, एक बारी दोबारा से आपको दिखा भी दूं। ठीक है, देखो फीचर 2 के अंदर मैं ऑलरेडी चेकड आउट हूँ। अब इसी के अंदर एक कमांड है, देखो यहाँ पे हमने ब्रांच क्रिएट करना देखा, स्विच करना देखा। अब जैसे कि मुझे ब्रांच को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे। किसी ऑलरेडी ब्रांच में चेकआउट हो कि और उसी ब्रांच को आप डिलीट करने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम एरर थ्रो होते हैं। तो आपको हमेशा जो है किसी दूसरी ब्रांच के अंदर चेकआउट होना चाहिए और फिर आपको कोई ब्रांच डिलीट करनी चाहिए। लेट्स सपोज मुझे भी फीचर 2 करनी है, तो फीचर 2 डिलीट करने के लिए मैं जो है पहले फीचर 1 के अंदर जाता हूँ। फीचर के अंदर जाने के लिए तो मुझे लगानी पड़ेगा गिट चेकआउट फीचर। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया फीचर में। अब मैं इसको जो है डिलीट करता हूँ हमारी फीचर 2 ब्रांच को। पहले इसको लिस्ट भी करा लेते हैं। देखो फीचर के अंदर यहाँ मैं चेकड आउट हूँ और एस्ट्रिक मेरा इस पे आ गया है फीचर ब्रांच के ऊपर। और डिलीट करने की कमांड होती है गिट ब्रांच -d और फिर उस ब्रांच का नेम जो आपको डिलीट करनी है। अब मुझे करनी है फीचर 2 को डिलीट। मैं इसमें लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे डिलीट हो गई ब्रांच। और मैं अगर ये लिस्ट करा के देखूँ तो वो फीचर 2 डिलीट हो गई है। अब एक कमिट करते हैं फीचर ब्रांच के अंदर और फिर उसको हम जो है फीचर ब्रांच को जो है हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इसमें जो है 2 कमिट कर दिए हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद फीचर ब्रांच जब बनी थी, फीचर ब्रांच जो है इस कमिट से बनी थी। हमने जो है फीचर ब्रांच के अंदर उसके बाद जो है 2 कमिट और करे हैं। ठीक है, अब मुझे ये जो भी इस ब्रांच के अंदर जो फाइनल कमिट है यहाँ पर, इसका सारा का सारा कोड जो है मुझे जो है मर्ज करना है हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो क्या होता है कभी भी ब्रांच किसको भी मर्ज कर रहे हो तो हमेशा उसकी कमांड होती है गिट मर्ज। और जिस स्टेट में हमें मर्ज करना है, जो टारगेट स्टेट है, मीन्स हमारी जो टारगेट ब्रांच होगी, इस केस में टारगेट ब्रांच हमारी मास्टर होगी, तो मास्टर का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी अप टू डेट दिखा रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। एक बार गेट चेकआउट कुछ गलती हुई है क्या कुछ कमांड में। देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास क्या गलती हुई थी यहाँ पे कि जो गिट मर्ज करने की हमने कोशिश करी थी, वो ही क्या होता है कि हमें उस ब्रांच के अंदर चेकड आउट होना होता है जिसमें हमें मर्ज करना है, जो हमारी टारगेट ब्रांच होगी। फिर हम जो है सोर्स ब्रांच का नेम जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फीचर ब्रांच, जो फीचर ब्रांच हमारी ऑलरेडी सोर्स ब्रांच है, तो हमें तो मतलब कि टारगेट ब्रांच के अंदर जाकर फिर हमें वहाँ पे गिट मर्ज करना होगा। विच मीन्स अब देखो यहाँ पे चेकआउट हमने गिट मास्टर किया, अब हम यहाँ पे गिट मास्टर के अंदर ऑलरेडी चेकड आउट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट मर्ज और हम अपनी फीचर विच मीन सोर्स ब्रांच का नाम लिखेंगे। सोर्स ब्रांच हमारी क्या है फीचर ब्रांच, और फीचर ब्रांच का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हुआ हमारे पास मर्ज। अब मर्ज में क्या हुआ, हमारे पास जो फीचर के जो 2 चेंज हुए थे ये वाले और ये वाले चेंज जो है हमारे पास, देखो ये दोनों के दोनों आ गए हमारे पास कि 2 फाइल चेंज हुई हैं, 2 इंसर्शन वो दिखा रहा है पूरा कि डैशबोर्ड के अंदर इंसर्ट हुआ है और ये फीचर ब्रांच की ये वाली फाइल है ये हुई है। अब मैं इसमें अगर लॉग करूँ हमारी इसके अंदर, देखो इस फीच मास्टर ब्रांच के अंदर देखो यहाँ पे ये वाले दोनों कमिट्स भी हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल मर्ज करते हैं। अब देख एक चीज याद रखना, ये जो है एक सिंपल मर्ज हुआ है यहाँ पर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मर्ज करते टाइम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की केस आता है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो एक और जाते जाते ना एक और चीज़ है वो और दिखा देता हूँ मैं। एक क्या होती है कमांड होती है कि हमें
डायरेक्ट हमने अभी कमांड देखी थी कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी ब्रांच को लोकली। अब क्या होता है, हम एक और कमांड होती है कि हम जो रिमोट ब्रांच है, रिमोट ब्रांच को हम डायरेक्टली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो अभी उसको देखते हैं हम। सबसे पहले ना एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, ये वाला एग्जांपल दिखाने के लिए। देखो git checkout -b एक लगा लेते हैं, टेम्प के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। टेम्प के नाम से मैंने बना ली है, और इसको जो है पब्लिश भी कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देखो टेम्प जो है ब्रांच जो है चली भी गई है यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर, हमारी गिटहब रेपोजिटरी के अंदर। और ये गिटहब रेपोजिटरी के अंदर जाके देखते हैं एक बारी। अब देखो यहाँ पे जो है, देखो हमारी टेम्प ब्रांच जो है आ गई है, देखो यहाँ पे ये टेम्प ब्रांच। ठीक है, अब टेम्प ब्रांच को जो है हम यहाँ पे डिलीट करेंगे डायरेक्टली हमारी यहाँ पे रिमोट रेपोस से। अब इसमें चलते हैं, देखो कैसे करेंगे, इसकी कैसी कमांड होती है। सो वापस से आ गए हम हमारे टर्मिनल के ऊपर, और टर्मिनल के ऊपर आते हैं। अब इसमें डायरेक्टली हम जो है रिमोट पे जो है ब्रांच को डिलीट करेंगे, उसकी कमांड होती है हमारे पास। देखो गिट पुश, अब लिखेंगे ओरिजिन, कौन सी मतलब कुछ किस रेपो से करनी है, और फिर हाइफन डिलीट, और फिर उस ब्रांच का नेम। ठीक है, ओ सॉरी, हाइफन हाइफन डैश आएगा यहाँ पे, ये सो बोल रहा है डिलीट डिलीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जो है डिलीट कर दिया हमारी टेम्प ब्रांच। और अगर मैं इसमें वापस अगर गिटअप के पर आता हूँ, गिटअप पे आया और इसको रिफ्रेश करते हैं हम। ठीक है, देखो वो टेम्प ब्रांच नहीं है यहाँ पे, वो टेम्प ब्रांच जो है डिलीट हो गई है। ठीक है, सो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।